अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। ये बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह ताला को बंदा मांग रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है, ऐ अल्लाह मैनू या मुझे रिज़्क़ अता फरमा, पाकीज़ा रिज़्क़, अमल दे कबूल होने वाला, और इल्म दे जो नाफे हो, जिससे मैं फायदा उठा सकूं। अब ये तीनों चीजें नापैद हैं जी, तीनों चीजें नापैद हैं। नाफे इल्म, तय्यब रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल। रिज़्क़ का हमारे हाल ये हाल है, मादरत के साथ अर्ज करूंगा, यानी हम इतने तेज हो गए कि शैतान को भी मात दे दिया हमने, शैतान को भी मात दे दिया। रिश्वत के पैसे लेकर घर बनाते हैं और उसके बाहर लिख देते हैं हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे फजल का रब है। शैतान भी सोचता होगा कि ये तो मेरे भी उस्ताद निकले, मेरे भी उस्ताद हैं। और वो जो इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो निसारा तो तमन्नुन में अनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हम अपने रवैये देख लें, ट्रैफिक पुलिस है रिश्वत दे रही है, वापडा वाले रिश्वत दे रहे हैं, और जनाब किसी महकमे में, किसी इदारे में आप चले जाएं, रिश्वत है, झूठ है, बदगुमानी है। अदालतों में चले जाएं, झूठ है, झूठी कस्में हैं, झूठी शहादतें हैं, झूठे वकील हैं और झूठे केस हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं जो सिर्फ झूठे केस बनाने के माहिर हैं और पैसे लेके कमा रहे हैं, हराम कमाई। हमारे यहाँ अब कमाई पाकीज़ा है, रिज़्क़न तय्यबा है या नहीं, इस पर कोई तवज्जो नहीं। लूटना कैसे है, माल कैसे निकालना है, दूसरे की जेब को खाली कैसे करना है, इसकी चीज है। और इस पर फिर जो हमें कुछ माल मिल जाएगा तो हम कहेंगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। शैतान भी इस पर खुश होता है, कहते मेरे भी उस्ताद निकले। ये हमारे हालात हैं। एक एक रुपए की खातिर हम झूठ बोल देते हैं और झूठे गवाह बनते हैं, जबकि मोमिन का मामला यह है वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो कभी झूठी गवाही देता ही नहीं है। वो मोमिन ही नहीं है जो झूठे गवाही दे। फिर झूठे केस लेना और उसकी आमदन, एक मालूम है आपको ये गलत केस है, उसकी आमदन हराम, उस हराम कमाई से गाड़ी पे घूमना, उस हराम कमाई से बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाना, उस हराम कमाई से बच्चों को पढ़ाना और फिर कहना हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो शैतान क्या कहता है, मेरे भी उस्ताद हैं। हम किसे धोखा दे रहे हैं? मरना नहीं है हमने, अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना। वहां तो ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। वहां तो आएगा इक़रा किताब, पढ़ा पपड़ा मालनामा, पढ़, जो कुछ तू करके आया सब कुछ इसमें लिखा गया। हर चीज, एवरीथिंग जो तुमने की है वो सब इसके अंदर मौजूद है। चाहे छुप के की है, चाहे ऐलानिया की है, चाहे शटर गिरा के की है, चाहे जैसे भी की है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। बंदा कहेगा, जब उसे अमालनामा दिया जाएगा तो कहेगा माली हाज़ल किताब, कैसा अमालनामा मुझे थमा दिया गया, ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा, इसने तो ना कोई छोटी बात छोड़ी ना कोई बड़ी बात छोड़ी। ये हालात हो गए हमारे। खुदारा पलट आए। रिज़्क़ के हलाल पर तवज्जो दें। रिज़्क़ के हलाल नहीं है, लुकमा हलाल का नहीं है, तो आपकी इबादत भी नहीं है, आपकी नमाजें भी नहीं है, आपके रोजे भी नहीं है, हत्ता कि आपने हज और उम्रे भी किए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 0 है। रिज़्क़ के हलाल मेहनत करें, कमाएं। क्यों? हलाल कमाने वाला भी अल्लाह का दोस्त है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त है जो हलाल रिज़्क़ कमाता है। कभी इस पे अल्लाह से दुआ भी मांगे और मेहनत भी करे हलाल रिज़्क़। और ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को वाले को जो तनख्वाह मिलती है उसमें उसका गुजारा नहीं होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात बढ़ गई है ना, उसके चुमचरे बढ़ गए हैं।
अब उन चोंचलों को वो गलत तरीके से जो है वो फिर पूरा करता है, रिश्वत देता है। यही हाल हर मुलाजिम कहता है, वो वापडा का हो, गैस का हो, FBR का हो, नैब का हो, अदालत का हो, कहीं किसी जगह पे भी बैठा है वो यही चीजें देख रहा है। उसकी हर वक्त नजरें, यहाँ तक कि हमारे यहाँ अब तो मौलवियों की नजरें भी लोगों की जेब पर होती हैं, दिल से हट गई हैं। जबकि होना ये चाहिए था, उनकी नजरें लोगों के दिलों पर होनी चाहिए थी कि इसके दिल को बदलना है। तो ये अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रिज़्क़ के हलाल कमाएं और झूठ बोलना छोड़ दें। कारोबार के अंदर झूठ बोलना, इससे रिज़्क़ से बरकत खत्म हो जाती है। झूठ बोलने से रिज़्क़ में बरकत खत्म हो जाती है। फिर ये कि गलत माल बेचना, 2 नंबर माल बेचना और जनाब या गुनाह के प्रोडक्ट्स बेचना, ये सब गलत काम है, ये सब बेहयाई और फहाशी के काम है। इससे रिज़्क़ में बरकत भी खत्म, रिज़्क़ की हलाल होने की शिक भी खत्म। अपने रिज़्क़ को पाकीज़ा बनाइए, इस दुआ को भी याद कीजिए और साथ साथ अपने अमल को भी ठीक कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।